दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रिकेटिंग गुल्ली बुल्ली लाइफ पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सोन और जेसन आपस में क्रिकेट मैच खेलने का फैसला करते हैं, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले सोन यहाँ पर काफी मौज मस्ती करता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग फिर से मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। पता नहीं आज ये मैच सोन और जेसन में से कौन जीतने वाला है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैंडपा पहली बॉल पे ही 6 मारने का सोच रहे हैं, तभी सोन पहली बॉल डालने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन क्या सोन ग्रैंडपा को आउट कर पाएगा? और ये डाली सोन ने पहली बॉल। इधर ग्रैंडपा भी 6 मारने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अरे ये क्या हो गया? सोन ने ग्रैंडपा की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, क्योंकि सोन ने बॉल सीधा विकेट पे मारा है और इस तरह से ग्रैंडपा आउट हो गए। ये देखकर ग्रैंडपा अपना सर पीटने लग जाते हैं और हेलो नेबर हंसने लग जाते हैं। सोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जेसन को ये देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि जेसन का एक टीम हार चुका है। और इधर बाबा भी सोन की बॉलिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर ग्रैंडपा हेलो नेबर को देखकर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हंसने में क्यों लगा हुआ है। तभी ग्रैंडपा हेलो नेबर से कहते हैं, हेलो नेबर तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहे हो? क्योंकि मैं आउट हो गया। अगर तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंडपा की बात सुनते ही हेलो नेबर कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ रही थी, इसलिए मैं हंस रहा था और कोई बात नहीं है। इन दोनों की बात सुनते ही जेसन कहता है कि अब तुम लोग टाइम बर्बाद मत करो, जाओ हेलो नेबर तुम बैटिंग करो, ग्रैंडपा तो किसी काम के नहीं रहे, मुझे तो ग्रैंडपा को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये बात सुनते ही हेलो नेबर बैटिंग करने के लिए चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हेलो नेबर बैटिंग करने लग जाते हैं। तभी सोन बॉलिंग करने के लिए दौड़ लगाता है। पता नहीं हेलो नेबर इस बॉल पे कितने रन मारेंगे। और ये डाली सोन ने बॉल। अरे ये क्या, ये बॉल तो सीधा अज्जू भाई की तरफ ही जा रहा है, कहीं अज्जू भाई से ये कैच छूट ना जाए। लेकिन अज्जू भाई ने कैच नहीं छोड़ा है, अज्जू भाई ने कैच ले लिया और इस तरह से हेलो नेबर भी आउट हो गए। ये देखकर जेसन को फिर से बुरा लगता है और सोन काफी खुश हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ ग्रैंडपा भी हेलो नेबर के ऊपर हंसने लग जाते हैं और इधर दूसरी तरफ अज्जू भाई भी उठकर खड़े होते हैं। अज्जू भाई भी आज काफी ज्यादा खुश हैं। तभी जेसन काफी गुस्से में हेलो नेबर और ग्रैंडपा से कहता है, तुम दोनों किसी भी काम के नहीं हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम लोग पहले बॉल पे ही आउट होने वाले हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ लाता ही नहीं। तुम दोनों को अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तुम लोग मुझे अपना टीचर बना लो, मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। पहले तो मुझे ये लगता था कि तुम दोनों को काफी अच्छे से क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे तुम दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे जाने दो ना जेसन, जो हुआ सो हुआ। अब तुम जल्दी से आकर बैटिंग कर लो, क्योंकि तुम ही हो जो कि इस गेम को जितवा सकते हो। सोन तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, वो तो हार ही जाएगा। तभी अज्जू भाई बॉल फेंककर सोन को देते हैं और फिर से ये लोग मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब बैटिंग जेसन कर रहा है और फिर थोड़ी देर में सोन बॉलिंग करने के लिए दौड़ लगाता है। जेसन तो काफी गुस्से में लग रहा है, शायद जेसन इस बॉल पे 6 मारने वाला है। और ये डाली सोन ने बॉल मारते ही जेसन तुरंत रन लेने के लिए दौड़ लगाता है और इधर बॉल काफी ऊपर आकर नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन अरे ये क्या, रॉड ने तो बॉल को कैच ले लिया है, यानी कि जेसन भी आउट हो चुका है। जेसन को आउट करने के बाद रॉड काफी खुश होकर नाचने लग जाता है। ग्रैंडपा और हेलो नेबर भी हंसने लग जाते हैं। इन दोनों को हंसता देखकर जेसन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तभी जेसन कहता है कि तुम लोग मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? अरे वो क्या है ना जेसन, जब हम लोग पहले बॉल पे आउट हो रहे थे तो तुम हम लोगों को डांट रहे थे, और अब देखो तुम खुद भी पहले बॉल पे आउट हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आप होते कोने मुझे कुछ कहने वाले, अगर मैं चाहूंगा तो मैं अभी के अभी आपको इस स्टेडियम से बाहर कर दूंगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए चुपचाप खड़े रहिए। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर पता नहीं आपका क्या होगा। मैं आपके साथ साथ हेलो नेबर को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी सोन जेसन से कहता है, चलो जेसन अब मेरी बारी है, मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, तुम में से जिसे भी बॉलिंग करना है जाके करो। सोन की बात सुनते ही जेसन कहता है, सोन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो अब हम लोग इस मैच को यहीं पे खत्म कर देते हैं। यानी कि ये समझ लो कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है, ना ही तुम जीते हो और ना ही मैं जीता हूँ। इसी में हम दोनों की भलाई है और हम लोगों का टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं ग्रैंडपा और हेलो नेबर को लेकर यहाँ से जाता हूँ, तुम लोग यहाँ पर मैच खेल लो और आज के बाद से मैं तुम लोगों को कभी भी इस स्टेडियम में कुछ भी खेलने से मना नहीं करूंगा। बोलो अब तो तुम खुश हो ना? तभी सोन कहता है, चुप करो जेसन, मुझे पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप जाकर बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ। सोन की सारी बातें सुनने के बाद जेसन सोन से कहता है, ठीक है सोन तुम जाकर बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूँ, मैं तुम्हें आउट करके रहूंगा, वो भी पहली बॉल पे, और मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि अज्जू भाई और रॉड को भी आउट कर दूंगा। जेसन की ये बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए बैटिंग करने के लिए चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद जेसन बॉलिंग करने के लिए और सोन बैटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। सोन ये सोच रहा है कि आज इसे ये गेम जीतना ही है और इधर जेसन भी ये सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये पहली बॉल पे ही सभी को आउट कर देगा। और ये सोचकर जेसन बॉलिंग करने के लिए दौड़ लगाता है और ये डाली जेसन ने बॉल। तभी सोन काफी गुस्से में शॉट मारता है और ये बॉल सीधा स्टेडियम की दीवारों की तरफ ही जाने लग जाती है, शायद अब 6 लगने वाला है। ये सोचकर पहले से ही सोन काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन ने तो सचमुच में 6 मार दिया है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोन नाचने लग जाता है।
थोड़ी देर डांस करने के बाद सोन जेसन की तरफ देखता है और फिर उधर ही जाने लग जाता है। लेकिन आखिर सोन जेसन की तरफ क्यों जा रहा है? जेसन के पास आते ही सोन कहता है कि देखा जेसन, मैंने इस गेम को कैसे जीत लिया। सोन की ये बात सुनते ही जेसन काफी गुस्से में कहता है कि नहीं नहीं सोन, मैं ये नहीं मानता कि तुम लोग ये गेम को जीत चुके हो। जब मैंने पहले ये कह दिया है कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है तो बस ये मैच ड्रॉ हो चुका है। और वैसे भी तुम लोगों ने चीटिंग किया है, तुम लोग तो एक नंबर के चीटर हो। चीटर वाली बात सुनकर सोन को काफी गुस्सा आ जाता है और सोन उछलकर जेसन को एक थप्पड़ मार देता है और जेसन सीधा जमीन में गिर जाता है। लेकिन जब गुल्ली बुल्ली और बाबा देखते हैं कि सोन ने जेसन के ऊपर हमला कर दिया है तो ये देखकर ये तीनों सोन की तरफ दौड़ लगाते हैं। इधर जेसन भी उठकर खड़ा होने लग जाता है। ये देखकर सोन काफी डर जाता है। तभी जेसन काफी गुस्से में कहता है कि सोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी इन लोगों को गुल्ली बुल्ली और बाबा की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उधर देखते हैं। बाबा यहाँ आते ही कहते हैं कि सोन, आखिर तुमने जेसन को क्यों मारा? बाबा, मैंने चीटिंग भी नहीं किया था और जेसन मुझे चीटर कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने जेसन को मारा। लेकिन जेसन, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सोन जैसे ही इतना कहता है तभी ग्रैंडपा जेसन से कुछ कहते हैं। जेसन, अगर तुम ऐसे ही बच्चों से मार खाते रहोगे तो तुम्हारा गली मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगा? तुम भी सोन को मारकर अपना बदला ले लो। तभी अज्जू भाई रॉड के कान में धीरे धीरे कहते हैं कि ये ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, हमें इन्हें बताना होगा कि हम लोग कितने खतरनाक आदमी है। रॉड कहता है कि हाँ अज्जू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद जेसन कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, आपको क्या लगता है मैं सोन को ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा? मैं सोन से अपना बदला लेकर रहूंगा। सोन ने आखिर मुझे थप्पड़ मारा है। इतना कहने के बाद जेसन सोन को दौड़ा देता है और सोन को बचाने के लिए बाबा भी जेसन के पीछे पीछे भागते हैं। ये सब देखकर हेलो नेबर तुरंत ही समझ जाते हैं कि अब जेसन, हेलो नेबर और ग्रैंडपा की पिटाई होने वाली है। ये सोचकर हेलो नेबर यहाँ से भागने लग जाते हैं। इधर जैसे ही अज्जू भाई इशारा करते हैं तो रॉड चलते हुए ग्रैंडपा की तरफ जाने लग जाता है। अरे ये क्या, रॉड ने तो ग्रैंडपा को फ्रीज कर दिया। ग्रैंडपा को फ्रीज करने के बाद रॉड और अज्जू भाई हंसने लग जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली वो देखो, रॉड ने तो ग्रैंडपा को फ्रीज कर दिया। चलो चलकर रॉड से पूछते हैं कि आखिर रॉड ने ऐसा क्यों किया। तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और बुल्ली कहता है कि देखो उधर हेलो नेबर तो भागने में लगे हुए हैं। बुल्ली कहता है हाँ बुल्ली, मैंने भी देखा, मैं जाकर हेलो नेबर को पकड़ता हूँ, तुम जाओ रॉड के पास। इतना कहने के बाद गुल्ली हेलो नेबर की तरफ दौड़ लगा देता है और बुल्ली रॉड की तरफ। और फिर थोड़ी देर के बाद बुल्ली रॉड के पास आ जाता है। पास आते ही बुल्ली रॉड से पूछता है कि आखिर रॉड तुमने ग्रैंडपा को फ्रीज क्यों किया? ग्रैंडपा ने तो तुम्हें कुछ किया भी नहीं था, लेकिन तुमने जो भी किया है वो देखकर मुझे काफी मजा आया। अरे बुल्ली, ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे थे इसलिए मैंने उन्हें फ्रीज कर दिया। तभी बुल्ली कहता है कि रॉड उधर देखो, हेलो नेबर तो यहाँ से भागने में लगे हुए हैं। जैसे सारे लोग उधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेलो नेबर तो काफी डरते हुए यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली ने तो यहाँ आकर अचानक से दरवाजा ही बंद कर दिया, जिससे कि हेलो नेबर दरवाजे में टकराकर नीचे गिर गए। ये सब देखकर बुल्ली काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और फिर काफी देर हंसने के बाद बुल्ली बाबा की तरफ देखता है। अरे ये क्या, इधर बाबा ने तो जेसन को मार मार कर जेसन को अपनी नानी याद दिला दिया है। ये देखकर सोन काफी खुश होकर बाबा के पास आकर कहता है, बाबा अगर आप मुझे आज जेसन से नहीं बचाते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। बाबा कहते हैं जो हुआ सो हुआ सोन, चलो अब सभी लोगों के पास चलते हैं। इतना कहने के बाद बाबा और सोन यहाँ से दौड़ लगा देते हैं और गुल्ली भी सभी लोगों के पास जाने के लिए दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। तभी सोन कहता है कि चलो चलो हम लोग फिर से एक गेम खेलते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से मैच नहीं खेला था, मुझे फिर से मैच खेलने का काफी मन कर रहा है। बाबा कहते हैं अरे नहीं नहीं सोन, हम लोग किसी और दिन खेल लेंगे, अभी हमें घर चलना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है। वैसे भी मुझे मैच देखने में ही आज काफी ज्यादा मजा आ गया। बाबा की बात सुनने के बाद सारे लोग घर जाने का फैसला करते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और